प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद यादव ने 2 अप्रैल मंगलवार को जौनपुर स्थित एक तंदूरी वाला होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लहर है। यूपी में एक तरफा लहर है। प्रथम चरण का नामांकन खत्म हो चुका है, दूसरे चरण का नामांकन चल रहा है। पूरे प्रदेश में माहौल भगवामय है और मोदीमय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण के कार्यों के कारण मोदी ने प्रति जनता के मन में विश्वसनीयता घर कर गई है और गरीब के जीवन स्तर में सुधार आया है। वे गरीबी से निकल रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में इस बार 400 पार का आंकड़ा बीजेपी अवश्य पार करेगी, क्योंकि अब की बार जनता फिर से मोदी जी को चुनने का मन बना चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन गुमराह कर रहा है और रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के भाईचारे का डीडी शो देखना होगा। हमने देखा कि भ्रष्टाचारी किस घमंड में अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, मगर इंडी गठबंधन के नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ। इंडी गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी पर चाहे जितने भी हमले कर ले, प्रधानमंत्री मोदी रुकने वाले नहीं हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए देश की 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। जो अभी एक नया गठबंधन देश में बना और इंडी ने अभी दिल्ली में रामलीला के मैदान में रैली किया। उस रैली के में जो उन बातों को कहा है वो सब आज मीडिया के सामने हम लोग उनके पोल खोलने का काम करेंगे। रामलीला के जो मैदान में आयोजन हुआ था, एक तरह से कहा जाए और आगे चले भ्रष्टाचार के भाईचारा का एक तरह से शो था। भ्रष्टाचार के भाईचारा का शो था। और हमने ये भी देखा कि भ्रष्टाचारी किस घमंड से अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई कर रहे, भ्रष्टाचार भी कर रहे थे, उसको जस्टिफाई भी किया। प्रधानमंत्री मोदी जी का और हर समय नारा भी है और कहते भी हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, मगर इंडी गठबंधन के नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचार को बचाओ, भ्रष्टाचारियों को बचाओ। इंडी गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी पर चाहे कितने हमले कर लें, प्रधानमंत्री मोदी जी रुकने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए देश की 140 करोड़ जनता उनका परिवार है और मोदी जी अपने परिवार को भ्रष्टाचारियों से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसने देश को लूटा, लंबे समय से जिसने देश को लूटा है, देश को लौटाना ही पड़ेगा। यही मोदी जी की गारंटी। ये जो रामलीला मैदान में रैली हुई थी, एक तरह से कहा जाए घोटालेबाजों की बारात थी, जहां सब देश को लूटना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि उनके भ्रष्टाचार पर चर्चा न हो। देश को लूटना भी चाहते हैं और चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पर चर्चा न हो। मतलब घोटाला अपना हर रोज बड़े चाव से करते हैं, घोटाला अपना हर रोज बड़े चाव से करते हैं वो, और ये भी चाहते हैं कि कोई एक्शन भी नहीं, कोई कार्रवाई भी ना हो। ये गठबंधन जनबंधन नहीं, ठगबंधन है, लेकिन गठबंधन है कहाँ, उसको भी हम आगे बताएंगे। इस घमंडिया गठबंधन का अगर आप क्रम वाइज हम लोग उल्लेख करें तो निश्चित रूप से पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। इनके जो है, जो इन लोगों ने उसको ढकने का काम किया है। आम आदमी पार्टी कहती है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के समर्थन में रैली हो रही है,
कांग्रेस कहती है कि यह किसी व्यक्ति के समर्थन में नहीं बल्कि पूरे गठबंधन की रैली। कांग्रेस आम आदमी पार्टी रैली दिल्ली में तो इलू कर रही है, लेकिन पंजाब में हम आपके साथ कौन हो रहा है आप स्पष्ट। पश्चिम बंगाल में ममता के साथ में लड़ने से इनकार कर दिया। बिहार में आरजेडी ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए। कर्नाटक में उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए। महाराष्ट्र कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर सांसद और विधायक जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं। इस घमंडिया के काम क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। जितना हो सके लूटो, हर दिन नया झूठ बोलो, मोदी को गाली दो, देश को बदनाम करो, हिंदू धर्म को गाली दो, जम के घोटाले करो। जांच एजेंसियां जब नोटिस दे तो इग्नोर करो, कार्रवाई हो तो कोर्ट पहुंचो, कोर्ट भी फटकार लगाए तो विक्टिम कार्ड खेलो। देश के लोकतंत्र पर खतरा बताओ, जनता को गुमराह करो, सारे चोर इकट्ठे हो जाओ, जोर जोर से बोलो, छाती पीट कर कर बोलो कि भ्रष्टाचार बचाओ। ये घमंडिया गठबंधन के काम। इसी के आगे मैं उल्लेख करूंगा, इस टोली को देखिए तो पता चलेगा कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले में या तो जेल में हैं या बेल पर, वे भ्रष्टाचार बचाओ रैली निकाल रहे हैं। ये संदेश खाली चुप रहते हैं। इनके नेता देश तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन उस समय बंजप पद के बजाय लोकसभा का टिकट देते। ये देश की शक्ति का अपमान करते हैं, लेकिन सब चुप रहते हैं। ये शाहजहां शेख जैसे अपराधी पर चुप रहते हैं। ये उदयनिधि स्टाइल के सनातन विरोधी बयान पर चुप रहते हैं। ये रामचरितमानस के अपमान पर चुप रहते हैं। ये अपने घोटाले पर चुप रहते हैं, लेकिन सजा पर सवाल उठाते हैं। ये हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर चुप रहते हैं। ये झूठ आरोप लगाते हैं, लेकिन बाद में माफी मांगते हैं। पंजाब में जेल पर हमला होता है और ये चुप रहते हैं। इनके हर एक चेहरे पर घोटाले और भ्रष्टाचार का काला धब्बा। जेल में बंद नेताओं को कोर्ट भी जमानत नहीं दे रही। सत्येंद्र जैन को जमानत देने से कोर्ट का इनकार हो गया। मनीष सिसोदिया को जमानत कोर्ट ने नहीं दिया। संजय सिंह को जमानत कोर्ट ने नहीं दिया। केजरीवाल कोर्ट के आदेश पर रिमांड पर है। हेमंत सोरेन को जमानत कोर्ट ने नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी से इनकम टैक्स की रिकवरी को दिल्ली हाई कोर्ट सही ठहरा। शाहजहां शेख पर कोर्ट ने बंजप पद लिया। लालू यादव पर कोर्ट से मामला तय हो रहा, तो क्या ईडी गठबंधन कोर्ट के खिलाफ रैली कर रहा है? आज देश में विपक्षी पार्टियां द्वारा भ्रष्टाचार को मेडल की तरह पेश करने का फैशन चल रहा। उनका भ्रष्टाचार ही उनका शिष्टाचार बन गया है। मामला कोर्ट में हो तो तब भी इन सबको चिल्लाना है। कोर्ट में दलीलें काम नहीं आती तो बाहर हल्ला मचाना है। ईडी गठबंधन वालों का काम। आइए ईडी गठबंधन के यूपी के पार्टनर के बारे में भी जानना चाहता, आप सबको बताना भी चाहता। आकाश से लेकर पाताल तक और आजादी से लेकर आज तक जिस पर घोटाले ही घोटाले के आरोप, इसका शीर्ष नेतृत्व 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले में जेल से बेल पर चल रहा है। जीप घोटाले से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले तक और देश में लोकतंत्र को बदनाम करने से लेकर चीन की सत्तारूढ़ पार्टी के नौ
करने तक इन पर आरोप लगे हुए। और मजा ये कि ये गर्व से इस बात को बताते थकते नहीं। कांग्रेस के तमाम नेताजी घर के जिस पार्टी को हर दिन गाली देते हैं, आज उनके साथ गलबैयां कर रहे हैं। सब जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार तो पूरा देश जानता है, लेकिन इनके परिवारवाद से भी उत्तर प्रदेश की जनता पीड़ित रही है। जो पार्टी कभी कांग्रेस को देश की सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी कहा करती थी, आज उन्हीं के साथ ही बनी हुई है। ये समाजवादी पार्टी क्या करता है? सनातन धर्म और रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान देने के बावजूद भी सपा अध्यक्ष ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई कार्रवाई नहीं की। अपने नाम में समाजवादी लेकर चलने वाली इस पार्टी के शीर्ष नेता को समाज और जनता नहीं, सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। कांग्रेस बताए कि इनकम टैक्स ने जो नोटिस दिया है वह सही है या गलत, आपके टैक्स चोरी की या नहीं, कांग्रेस को बताना चाहिए। कांग्रेस बताए कि उसने समय पर इनकम टैक्स फाइल क्यों नहीं की, आय को कम करके क्यों बताया। आम आदमी पार्टी बताए कि क्या सुनीता केजरीवाल अघोषित रूप से मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि अब वही केजरीवाल की कुर्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी बताए कि शराब घोटाले में कोर्ट उनके नेताओं जमानत क्यों नहीं दे रहे। जब 9 बार सम्मन गया तो केजरीवाल पेश क्यों नहीं। क्या ये यह चाहते कि देखिए जानबूझकर मामला चुनाव तक जाए और वे गिरफ्तारी पर विक्टिम कार्ड खेल सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा बताए कि झारखंड को मुख्यमंत्री कौन है, चंपई सोरेन या कल्पना सोरेन। जब ये इंडी गठबंधन है, नहीं तो यह रैली या भ्रष्टाचार बचाओ रैली नहीं है। आदर्श सोसाइटी घोटाले में अशोक चौहान 75,000 करोड़ का आरोप लगाते हैं। प्रधानमंत्री जी 3 दिन बाद अजीत पवार शामिल होते हैं। जनार्दन रेड्डी 700 करोड़ का घोटालेबाज आरोप है जिस पर, क्या इनको आप मानते हैं भ्रष्टाचारी के? आपने देखा होगा कि जब भी कोई आरोप लगता है तो उनको अपना जस्टिफाई करना चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसे लोग हैं कि जो आरोप लगने के बाद जो है सामने प्रस्तुत नहीं हुए, पेश नहीं हुए, लेकिन अन्य पर अगर कोई आरोप लगते हैं तो वो अपना जस्टिफिकेशन करता है, अपना देता है। का भी नाम है। अरे आप देख जाऊंगा यहाँ सियासी है, झारखंड से भ्रष्टाचार और घोटाले आपने देखा कहीं है दोषी, किसी वो में है दोषी। अरे वो मुकदमा चल रहा था क्या बात। आप जब आएगा तो आप हम लोग उसके विषय में बात करेंगे। कोई ऐसा आरोप नहीं। मंत्री जी जो भाजपा में आए वो साफ हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यही तो महाराष्ट्र में भी हुआ है, यही राजस्थान में भी हुआ है। उसके लिए आप क्या कहेंगे? सपा के परिवार के मुलायम सिंह के परिवार के धर्मेंद्र जी एक माफिया के यहाँ जिसको अपराधी करार किया गया, उसके गांव जाते हैं और उसको प्रोटेक्शन देते हैं कि आपके साथ इसको काट मारते। और आपके ये तो उनकी पुरानी आदत है साहब, ऐसे संरक्षण देने का। आप देखते नहीं थे उनकी सरकारों के समय मंत्री ने उसको जो है कि मसीहा बता दिया। मंत्री को देखिए ना, समाजवादी पार्टी की जिसको आप लोग पुरानी खेल है। अपराधी हो, माफिया हो, इन सबको संरक्षण देना, उनको बचाना, ये उनका पुरानी आदत है। और राजभर का ये सब बयान नहीं उन्होंने खुले मन से इस बात तोड़ मरोड़ के नहीं, उन्होंने कहा है। आज भर के बयान को हर समय तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उनका बयान है, अगर आप बयान दिखा दे तुरंत आप। अरे उन्होंने कई बार इस तरह का स्टेटमेंट
दिया, इसको हमेशा मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी सीधी जारी है। देखिए आप यहाँ भाजपा की बात कर रहे हैं, हमारे गठबंधन तो बोल रहा आप जो है उनका जो बयान होगा उस बयान पर उनकी टिप्पणी बोल रहा है ज्यादा बताएंगे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि राजभर के बयान को तोड़ अगर मंत्री बोल रहे हैं तो सरकार बोल रही है, तो सरकार में शामिल है। आपके मैं तो बता दिया, निकाल दीजिए। मैं तो बता दिया भाई, थोड़ा मोड़ा गया उनके बयान तो आउट कई बार उनके भाजपा में आए तो इससे पार्टी से क्या लेना देना, पार्टी से भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना निजी पे। आपके सरकार में कैबिनेट भ्रष्टाचार के खिलाफ केवल मौखिक बयानबाजी कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को अपने यहाँ बुला के टिकट दे रहे हैं, खूब धुआंधार टिकट दे रहे हैं। जितने लोगों का भ्रष्टाचारी का सवाल क्या ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में यही है, बात करते रहिए। राजस्थान में भी वही हाल है। खाटी भाजपा जो है वॉशिंग मशीन में लड़ाई हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी में जिसने 50 साल तक झंडा उठाया वो बेचारा आज भी झंडा उठा रहा है। जो पैराशूट से आया वो आपका जो है भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे छोटे ये कांग्रेस का कल्चर आपने घुस गया, आपने कांग्रेस का कल्चर घुस गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के कल्चर में सत्ता पाने के लिए था, हमारी पार्टी में वैचारिक विचारधारा को जनता तक पहुंचाना और उसकी समर्थक सरकार मंत्री जी एक सवाल है, मंत्री जी हम वैचारिक विचारधारा के लिए काम, मंत्री जी कांग्रेस सत्ता के लिए काम। मंत्री जी एक सवाल है आपके, मंत्री जी जौनपुर का एक सवाल है। रामकृष्ण नारायण सोना तस्करी में पकड़ा गया, भाजपा का सक्रिय सदस्य है, जिला कार्यसमिति सदस्य है, और आपके साथ भी आपको पता नहीं है पार्टी से निष्कासित कब निष्कासित किया गया है? पता कर लीजिएगा। नहीं चाहिए तो दे देंगे, हमारे जिलाध्यक्ष हो, इसकी कोई आपको जिलाध्यक्ष जी दे देंगे, जिलाध्यक्ष जी दे देंगे, जिलाध्यक्ष जी आपको दे देंगे, आप भी दे देंगे। घटना के पहले में हमारी पार्टी में इस तरह से आती है तो हम लोग कर रहे हैं। इसकी कोई विज्ञप्ति नहीं है। अध्यक्ष की एक बात और, अध्यक्ष जिला मंत्री प्रमोद यादव की हत्या हुई, क्या जिला कार्य समिति में जिला कार्यालय में कोई शोक सभा हुई? नहीं शोक सभा हुई, उसकी कोई विज्ञप्ति भेजी गई है? इस पर हमारे हम लोगों की लगातार प्रशासन से वार्ता चल रही है। पुलिस जबरिया मुठभेड़ नहीं, प्रशासन से लगातार वार्ता हो रही है। नहीं, पुलिस तो कह रही है पूरा पर्दाफाश। अभी आप शेष माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने बात कुछ नहीं कहा। नहीं देखिए, कृपा शंकर जी फिर उसके बाद उनका उस प्रक्रिया पर उनका बयान आ गया, स्पष्टीकरण आ गया। तो आपने देखा कृपा शंकर की इस बात को तो आप नहीं पूछ रहे कि 370 का जब लोकसभा में आया तो कृपा शंकर ने विरोध किया। इस बात को भी आपको कहना चाहिए।
और विरोध किया और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, बाय बाय बोल दिया। अब ये भी तो देखना चाहिए कि उनके अंदर जो है देश की भक्ति, देश का समर्पण भाव तो था। मंत्री जी अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जो है ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? अखिलेश यादव को जनता नकार चुकी है। अखिलेश यादव वरासत और विरासत के आधार पर सत्ता पाए थे। वो अगर उनका आरोप देखें तो कभी आरोप लगाएंगे ईवीएम पर, कभी प्रशासन पर आरोप लगाते हैं। मेरा इस बात का सवाल है कि अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 12 से 17 तक, 14 में लोकसभा का चुनाव हुआ, हमारी पार्टी जो है 73 सीटें जीती लोकसभा की। सारा उनके प्रशासन उनके हाथ में था और ईवीएम के भी वो रखवाले थे, तो तब भी हम 73 सीटें जीत के आए। और जब वो मुख्यमंत्री उनके रहते चुनाव हुआ 2017 में, हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में 325 गठबंधन के साथ जीत गए। और जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, बुआ और बबुआ दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़े, तब भी हम 64 सीटें जीते थे। बाद में 2 लोकसभा के उपगठबंधन हुए, लोकसभा के उपचुनाव हुए,